गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को चैप्टर 3 इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में क्या है कि पूरी स्टोरी जैसे आप एक कॉमिक्स पढ़ते हो उस तरह से इसमें बताया गया है। ऐसा लगेगा आपको जैसे आप कोई कॉमिक्स पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें आपका तीसरा चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर, इसी प्रकार से दिया गया है। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक बुक क्या होती है? जिसमें सारी की सारी कहानी एक जो कई चित्रों के माध्यम से समझाई जाती है। गोपाल एंड द हिल्सा फिश, ये हमारे चैप्टर 3 का नाम है, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। तो इसमें पहला चित्र छपा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। ये एक हिल्सा फिश का सीज़न है और जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो हिल्सा फिश के अलावा किसी भी बात को सोच नहीं पाते। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि आप चलो हिल्सा फिश पकड़ते हैं, या हिल्सा फिश के संबंध में ही सारी बात करते हैं। हिल्सा जो है एक मछली का नाम है। तो उसके बाद ये अगले चित्र में दिखाया फिशरमैन सोल्ड नथिंग, फिशर मोंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो ख़रीदार हैं, जो ये मछली के ख़रीदार हैं, वो केवल हिल्सा फिश ही ख़रीदना चाहते हैं। और भी मार्केट में मछलियां हैं, लेकिन उनको वो ख़रीदना नहीं चाहते हैं। तो अब इसमें एक चित्र दिखाया गया है, इसमें एक दुकानदार मछली बेच रहा है और एक ग्राहक सामने खड़ा हुआ है। कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे। आओ और ये ख़रीद लो हमारी मछली, आज इसका रेट बहुत कम है, इसका बहुत ही प्राइस डाउन हो गया है, नीचे गिर गया है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ, और जो घर में रहने वाले लोग हैं वहाँ आसपास, वो भी सब हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। एक औरत इस चित्र में दिखाया गया है, पूछ रही है अपने पड़ोसी से कि तुमने कितने पैसे खर्च किए इस हिल्सा फिश को ख़रीदने में। यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तुम विश्वास नहीं करोगी अगर मैं इसकी कीमत बताऊंगा। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और जब दरबार का ये सीन दिखाया गया जिसमें राजा है और उसके बहुत सारे दरबारी हैं, उसके कोर्टमैन हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, वो केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे हैं। योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। वो कह रहा है अपने महाराज, आपको एक बड़ी सी हिल्सा मछली देखनी चाहिए जिसे मैंने पकड़ा है। अब इसके बाद क्या होता है, महाराज नाराज़ हो जाते हैं, इतनी सारी बातें हिल्सा फिश के बारे में, जिसे देखो वो हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहा है, तो उनको गुस्सा आ जाता है। तो कहते हैं स्टॉप इट, रुक जाओ, चुप हो जाओ। आर यू कोर्टियर और ए फिशरमैन? तुम दरबारी हो या मछुआरे हो, जो मछुआरे की तरह बात कर रहे हो। द कोर्टियर fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. और इतने में दरबारी सब शांत हो जाते हैं और गर्दन नीचे कर लेते हैं और उनका शर्म से जो है सर झुक जाता है। लेकिन इसी बीच जो है राजा को भी एहसास होता है, आजकल सीजन चल रहा है हिल्सा फिश का, अब हमने इनको डांट दिया है, तो उसे थोड़ा सा ये महसूस होता है कि थोड़ा गलत हो गया कुछ। तो वो क्या कहता है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। क्षमा करें, ये मैं थोड़ा गुस्सा मुझे आ गया था इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन क्या किया जाए, आजकल मौसम ही चल रहा है हिल्सा फिश का। उसके बाद फिर अगला चित्र है, उसमें क्या है, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। गोपाल जो है उनके दरबार, जो राजा हैं उनके दरबार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। जैसे आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी है ना, उसी प्रकार इसमें ये राजा है, इसका सबसे जो होशियार दरबारी है, उससे कह रहा है कि क्या गोपाल तुम भी किसी को जो है 5 मिनट शांति से जो हिल्सा फिश के बारे में बात ना करे रोक सकते हो क्या? ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी। तो गोपाल क्या कह रहा है, बिल्कुल, क्यों नहीं रोक सकते हैं, मैं बिल्कुल रोक सकता हूँ। देन आई लेट मी सी यू बाई ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं तुम्हें एक ऐसा काम करते हुए देखना चाहता हूँ कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा मछली पकड़ो और दरबार में लेके आओ, और कोई भी आदमी एक भी वर्ड जो है हिल्सा फिश के बारे में तुमसे ना पूछे, तो मैं तुमको मान जाऊँ कि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो। तो गोपाल क्या कह रहा है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज
योर मैजेस्टी, महाराज मुझे आपका ये चैलेंज बिल्कुल स्वीकार है, मैं आपको ये करके दिखा सकता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगला चित्र है, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ सेविन, उसकी पत्नी अपने घर में पूछ रही है उससे, गोपाल से, कि ये तुम रोज़ अपनी जो है आधी दाढ़ी बनाते हो और आधी छोड़ देते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ए फिश, गोपाल कह रहा है मैं अपने आप को मछली पकड़ने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, ये कैसी पागलपन की बात कर रहे हैं। व्हाट्स द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, ये क्या कर रहे हो, अपने चेहरे पे राख लगा रहे हो। राख ऐसे चिपकाना, स्मीयरिंग का मतलब क्या होता है, जो इसमें ये लिखा है ना स्मीयरिंग, स्मीयरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई चीज़ अपने ऐसे लगाना चिपकाना शरीर में, उसको स्मीयरिंग बोलते हैं। तो वो पूछ रही है कि तुम ये राख अपने चेहरे पे लगा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय ये हिल्सा फिश, वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं हिल्सा फिश पकड़ने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स, व्हाट आर यू अप टू, तुमको क्या हुआ है, तुम ऐसे इस तरह की हालत में बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते हो। इसमें अगर ऐसे बाहर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, ये इतना बुद्धिमान दरबारी ऐसे पागलों की तरह घूम रहे, ऐसे बिल्कुल नहीं जा सकते हो। तो उसकी पत्नी उसको मना कर रही है और पूछ रही है, तो फिर वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज हिल्सा फिश, अरे मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि मैं हिल्सा फिश बाहर पकड़ने जाऊंगा, इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे। इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मैड, क्या सोच ऐसे इस तरह से जो इसमें रखे होते हैं ना, ये इस तरह से, ये इसका मतलब वो सोच रही है। तो वो सोच क्या रही है कि लग रहा है हमको ये पागल हो गए हैं या पागल होने वाले हैं। अब वो देख रही है। उसके बाद क्या करते हैं गोपाल जी, गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल मार्केट में गए और उन्होंने एक हिल्सा बढ़िया सी मछली खरीदी और महल की तरफ चल दिए साहब। उनकी एक तरफ दाढ़ी बनी हुई है, एक तरफ दाढ़ी बिल्कुल साफ़ है, तो लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है, उनकी दाढ़ी पे, मछली पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और उन्होंने अपने आप को ड्रेसअप ऐसे कर रखा है एकदम कि किसी का ध्यान मछली की तरफ ना जाए, सबका ध्यान किधर जाए, उनके चेहरे की तरफ। तो सब लोग क्वेश्चन किसके बारे में करेंगे, उसके चेहरे को देख कर, ना कि मछली की, यही वो चाहते थे। मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल, बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, माँ देखो ये बच्चा एक कोई जोकर टाइप लग रहा है, आपको नहीं लगता। तो उसके बाद क्या हुआ, ही मस्ट बी ए मैडमैन, तो लोग जो जब वो निकल रहा है रास्ते में, लोग क्या बात कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये पागल होना चाहिए। हश आई थिंक ही इज़ ए मिस्टेक, मुझे लग रहा है कोई ये बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति है। मिस्टिक मतलब बहुत ही रहस्यमय, जादू जासूस टाइप का। वैन गोपाल रीच द कोर्ट, अब वो कोर्ट में जब गया, महल में जैसे ही, तो बाहर दरबारी खड़े थे, हर कोई तो महल में घुस नहीं सकता, तो उनको रोक दिया। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, उसने कहा। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। अब वो हालत देख के तो कोई घुसने नहीं देगा उसको, भिखारी की तरह जैसे लग रहा है। तो वो दरबारी क्या कह रहा है, यू कांट सी, गेट अवे, यहाँ से भाग जाओ, बिल्कुल तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, सवाल ही नहीं उठता। गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली, जब उसने देखा कि घुसने नहीं रहे, तो उसने एक नाटक शुरू कर दिया और बड़ी तेज तेज गाना गाने लगा और करने लगा बड़ी तेज तेज। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड द पैलेस, अब अंदर जो है राजा बैठा हुआ है महल के अंदर। द मैन इज़ क्रेजी, तो आवाज़ किसकी आ रही है बाहर से, ये आदमी हमको कोई सन की आदमी लग रहा है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसको उठा के बाहर फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। और वो क्या, उसकी आवाज़ आ रही है गोपाल की, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे एक बार अंदर आने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, और राजा अपने दरबारी से कहता है, उस आदमी जा रही है ऊपर, बाहर इतना शोर हो रहा है, उसको एक बार कम से कम मेरे सामने पेश किया जाए, मैं देखता हूँ ये क्या है,
यस योर मैजेस्टी, जी महाराज अभी लेके आता हूँ। गोपाल वाज ब्रॉड बिफोर द किंग, और गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल। अब दरबारी कह रहे अरे ये तो गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, दरबारी सोच रहे हैं इस आदमी ने यानी पागल हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक, कुछ लोग कह रहे हैं हमको लग रहा है ये कोई बड़ा मजाक कर रहा है। उसके बाद ऑल आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस। राजा ने पहचान लिया तो राजा ने कहा अरे भाई गोपाल, ठीक है तुम इस तरह के वेशभूषा में बना के क्यों मेरे सामने आना चाहते थे। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, अरे महाराज हमको लग रहा है आप कुछ भूल रहे हैं, कुछ भूल गए हैं। फॉरगेटन समथिंग, भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी interested in Hilsa Feast today, from the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa Feast. उसने कहा कि देखिए मैं बाज़ार से मछली खरीद के यहाँ तक अपने हाथ में लटका के ले आया हूँ, लेकिन एक सिंगल आदमी ने, किसी ने हमसे हिल्सा फिस्ट के बारे में नहीं पूछा, और ना ही कोई हिल्सा फिस्ट के बारे में बात कर रहा है। सब बात कर रहे हैं किसके बारे में, हमारे बारे में, कि ये आदमी पागल है, ये कौन है, ये अजनबी है, ये बेरुपिया है, ये कोई स्ट्रेंजर लग रहा है। सब कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति ने हमको हिल्सा फिस्ट के बारे में मैंने नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन गोपाल, तब गोपाल की ओर देखा और उसको याद आ गया सब कुछ, और बहुत तेज से ठहाका मार के हंस रहा है राजा, और दरबारी सभी हंस रहे हैं। हा हा, वेल गोपाल, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल। शाबाश गोपाल, तुमको मुबारक हो, तुमने एक बार फिर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। वास्तव में बहुत खुश हूँ मैं। तो ये चैप्टर था। अब इस चैप्टर को आप लोगों ने चित्र के माध्यम से समझा। अब इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में आपको पूरी समझाएंगे और इसका हल कराएंगे। थैंक यू।